7 दिनों से भूखी एक महिला भिखारिन कचरे के ढेर से एक केक उठाती है। वह जैसे ही उसे खोलकर खाने वाली थी, अचानक ठिठक गई। वह वही गुलाबी बिल्ली वाला केक था जो उसका पूर्व मंगेतर हर साल उसके जन्मदिन पर उसके लिए खास बनवाया करता था। यह दृश्य देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से एक टुकड़ा खाया और स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसे पुरानी यादें फिर से लौट आई हों। लेकिन तभी अचानक कंपनी का CEO यानी उसका पूर्व मंगेतर उसे देख लेता है। मैनेजर हैरानी से कहता है, सर ये वही केक है जो आप हर साल झुओ मैडम के लिए बनवाते थे और ये भिखारिन इसे खा रही है। अपने प्यार के लिए तैयार किया गया केक एक भिखारिन के हाथ में देखकर CEO गुस्से से भर उठा। उसने तुरंत बॉडीगार्ड को बुलाया और भिखारिन को पीटने का आदेश दिया। लेकिन तभी महिला के हाथ पर बने टैटू पर उसकी नजर पड़ी। वह प्रेम चिन्ह जो उसने और उसकी मंगेतर ने 4 साल पहले एक दूसरे से बांधा था। CEO घबरा गया। उसने फौरन बॉडीगार्ड को हटाया। 4 साल पहले यह महिला एक अमीर परिवार की लाडली बेटी थी, लेकिन एक दिन उसकी सौतेली बहन ने फर्जी DNA रिपोर्ट बनवाई जिसमें लिखा था कि वह इस परिवार की असली बेटी नहीं है। पिता ने उसे धोखेबाज कहा और सबने उसे घर से निकाल दिया। एक रात में उसकी जिंदगी नरक बना दी गई। सौतेली बहन ने उसका सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उसे लंगड़ा और गूंगी भी बना दिया। फिर एक वैन में भरकर उसे दूर पहाड़ी गांव में फेंक दिया। महिला का शरीर जख्मों से भरा था, फिर भी वह अपने घर अपने मंगेतर को देखने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसने अनगिनत अत्याचार सहे। 2 साल तक पैदल चलकर वह शहर लौटी। वह रोज अपने मंगेतर की कंपनी के बाहर खड़ी रहती, शायद एक दिन वह उसे देख ले। 4 साल पहले मंगेतर को बताया गया था कि वह घर से करोड़ों रुपए लेकर भाग गई। बस उसी के बाद उसने कभी उसकी तलाश नहीं की। लेकिन उसका जन्मदिन वह आज भी नहीं भूलता था। वही छोटा बिल्ली वाला केक लेकर हर साल कचरे में फेंक देता था। आज उसने वही केक एक भिखारिन के हाथ में देखा। उसे बस थोड़ी सी समानता महसूस हुई, पर वह पहचान नहीं पाया। उसी समय उसकी सौतेली बहन, अब उसकी नई पत्नी का फोन आ गया। उनकी मीठी बातें सुनकर महिला के दिल की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वह सोचती है, 2 साल पहाड़ों से चलकर आई सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन शायद मेरी मेहनत बेकार थी। कंपनी की छवि खराब न हो इसलिए CEO ने आदेश दिया, इसे आश्रय गृह में छोड़ दो। मैनेजर बोला, सर यह पिछले 2 साल से यहीं आसपास रह रही है। इसे यहाँ के आवारा लोग बहुत परेशान करते रहे हैं। महिला वहाँ से मुड़कर जाने लगी थी कि मैनेजर ने कहा, सर 1 घंटे में मैडम की प्रेगनेंसी चेकअप है। यह सुनते ही महिला का दिल और भी टूटा। वह घबराकर वहाँ से जाने लगी। मंगेतर चिल्लाया, अब तक इसे भगाया क्यों नहीं? बॉडीगार्ड फिर बुलाए गए और वह उसे बेरहमी से पीटने लगे। महिला की चीखें सुनकर मंगेतर ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और इस बार उसके हाथ का टैटू साफ नजर आया। उन दोनों के नामों के शुरुआती अक्षर वह टूट गया। उसने तुरंत बॉडीगार्ड को रोक दिया। महिला का हाथ पकड़कर पूछा, ये टैटू तुम्हारे पास कैसे? लेकिन आधी कट्टी जुबान से वह कुछ बोल नहीं पाई। मंगेतर ने तुरंत आदेश दिया, इसे अस्पताल ले जाओ, पूरी जांच करो और पहचान पता करो। अस्पताल में डॉक्टर उसकी हालत देखकर दंग रह गए। घाव, चाकुओं के निशान और आधी कटी जीभ। उन्होंने DNA सैंपल लिया। अगले दिन महिला दर्द में जागी और बिना किसी को बताए चुपचाप अस्पताल से निकल गई। बाहर आते ही उसने स्क्रीन पर देखा 4 साल पहले की शादी की वीडियो, जहां उसका मंगेतर अब उसकी सौतेली बहन से शादी कर रहा था। माँ बाप का प्यार, मंगेतर की नजदीकियां, सब कुछ सौतेली बहन को मिल चुका था। महिला टूट गई। उसने समुद्र में कूदकर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। उसी वक्त DNA रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने तुरंत मंगेतर को फोन किया, सर रिजल्ट आ गया है, वह महिला झुओ मैडम ही है। वह आपकी असली मंगेतर है। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट पर पार्ट 2 लिखे।